कलाकार, एक साहित्यकार का जो मन है वो कभी थ्योरी से चलता नहीं है। तो मनोज मुंतशिर का मन, उनकी कलम पहली बार कब चलना शुरू हुई, किस बात पे? ये इसके जवाब में मैं पहले आपको किसी का बहुत पुराना सुना हुआ शेर सुनाऊं और आपको मैं आगाह कर दूं कि आप एक ऐसे इलाके में जा रही हैं जो बात बहुत दूर तक पहुंचेगी श्वेता। हाँ, मेरे दिल की चलिए राख दूर तक लेके कुरेद मत, चलते हैं अभी। मेरे दिल की राख कुरेद मत, इसे मुस्कुरा के हवा न दे, ये चिराग फिर भी चिराग है, कहीं तेरे हाथ जला न दे। तो वाह, खैर, क्या बात है। अब जब अब जब आपने ये राख कुरेद ही दी है तो मैं 94 में वापस लौटता हूँ, 1994, फिर से वही अमेठी और फिर से उसी अमेठी का एक स्कूल जहां मुझे पहली बार मोहब्बत हुई। हाँ, ये कहते हुए अक्सर मैं ब्लश करने लगता हूँ कि यार ये पहला जो प्यार है ना, वो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता अगर मैं कहता कि बहुत मेच्योर होके जब मैं 26-28 साल का था तो मैंने पहली बार इश्क किया। ऐसा है नहीं। जब मुझे पहली मोहब्बत हुई थी तो मैं 20 साल का भी पूरा नहीं हुआ था, मैं 17 साल का था और जोर शोर से हुई थी, तूफानी मोहब्बत हुई थी, ऐसी मोहब्बत के अब हम दरियाओं का सीना चीर के निकल जाएंगे, ऐसी मोहब्बत। और फिर हुआ यूं कि मैं तो राइटर था, मुझे तब भी लिखने का बहुत शौक था। जब मेरे स्कूल के बच्चे बैठते और ये बातें करते कि मैं तो ना आईआईटी दूंगा, मैं तो रुड़की जाऊंगा, मैं तो पिलानी जाऊंगा, तो मैं उस वक्त चुपचाप बैठता और कहता हाँ, मैं तो मुंबई जाऊंगा। अच्छा, तुम मुंबई में कौन से कॉलेज में? मैंने हाँ, कहा कॉलेज में नहीं, मैं फिल्म लिखूंगा, गाने लिखूंगा। तो जाहिर सी बात है कि दुनियावी नजर से मुझे आवारा घोषित कर दिया गया था कि ये तो किसी काम का नहीं है। और ऐसे ही माहौल में एक दिन जो मेरी माशूका थी, अब नाम तो ले नहीं सकता, नाम क्या मतलब, मैं तो उस गली से भी नहीं गुजरता। बशर पत्र का शेर है कि मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूं, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक दिन वो मेरे पास आई श्वेता, और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, जी, कुछ लेटर्स और फोटोग्राफ्स हैं तुम्हारे पास जो मेरे हैं, वो तुम मुझे वापस कर दो। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? नहीं, तुम मेरे पापा को पसंद नहीं हो। मैंने कहा यार सुनो, दुनिया में किसी लड़की के बाप को उसका बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आया आज तक, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पापा को ठीक कर लेंगे हम। नहीं नहीं, तुम ऐसा करोगे, पापा कहते हैं कि तुम कुछ लाइफ में करोगे नहीं, तुम बहुत बड़े फेलियर हो। मैंने कहा तुम्हारे पापा गलत कह रहे हैं, हाँ, मैं जो करूंगा वो किसी ने नहीं किया होगा। बहरहाल चलो, कोई बात नहीं। वहां मुझे एक गुस्सा मेरे अंदर उपजना शुरू हुआ श्वेता, कि इस लड़की का जो इन्वेस्टमेंट था मुझ में वो क्या था? वो कागज के कुछ टुकड़े जिसे चिट्ठियां कहते हैं, और कुछ कार्डबोर्डिश टुकड़े जिनको फोटोग्राफ्स कहते हैं, ये इसका इन्वेस्टमेंट था। मेरा इन्वेस्टमेंट इस लड़की में मेरे 2 साल थे, जब 2 साल मैंने पागलों की तरह इसको इश्क किया है। जब मेरी उम्र के लड़के क्रिकेट खेलते थे, मैं मई जून की दोपहरी में खड़ा होकर उसी ग्राउंड में उस लड़की का दरवाजा खुलने का, उसकी खिड़की खुलने का इंतजार करता था। इतना कुछ जो मैंने इन्वेस्ट किया है, ये मुझे कौन लौटाएगा? पहली बार एक गुस्सा, एक बगावत नज्म में ढल के निकली मेरे अंदर से। और वो नज्म कुछ यूं थी कि आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। वाह, वो दिन ऐसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे। वो दिन भी कैसे हाँ, मोहब्बत आपके चेहरे का नूर छीन लेती है। जब आप जुदाई से गुजरते हैं, जिसको आप चाहते हैं, जब आप उसकी झलक नहीं देख पाते, आपकी आंखों की रोशनी बुझ जाती है, आपके चेहरे का नूर बुझ जाता है। वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे, जब शाम ढले सूरज डूबे, दिल के अंगारे जलते थे। वो धूप छांव सब खाक हुई, यादों के चेहरे पीले हैं। कल ख्वाबों की फसलें थी जहां, अब रेत के बंजर टीले हैं। आंखों के दरिया सूख गए, ला इनका पानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। जवानी वापस, वाह, क्या बात है।